गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रिपेयर एक कैश बजट। 3 मंथ का कैश बजट बनाना है। एंडिंग होगा आपको अक्टूबर में। तो इसका मतलब अक्टूबर, सितंबर और अगस्त 3 महीना का बजट बनाना है। यहाँ देखो आप कॉलम में सेल्स, परचेज, वेजेज और एक्सपेंस। ये सेल्स में यहाँ आइए आप 20% सेल जो है कैश है। 20% सेल अगर कैश है तो इसका मतलब हो गया 80% क्रेडिट है। ठीक है, अब क्रेडिट सेल का देखिए, यहाँ डेटर लोग को 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया गया है। तो जो क्रेडिट सेल किए हैं 80% वो हो गया डेटर, उसको 1 मंथ का क्रेडिट है। 90% डेटर अपना ड्यू डेट में दे देता है। 1 महीना में देने वाला 90% है और जो रेस्ट है उसके बाद। इसका मतलब डेटर से 90% 1 मंथ आफ्टर और 10% 2 मंथ आफ्टर कलेक्शन हो जाता है। 60% परचेज क्रेडिट है। अगर 60% परचेज क्रेडिट है तो 40% कैश है। ओके, ये रहा परचेज, इसमें से 40% कैश पकड़ेंगे, 60% क्रेडिट होगा। अब क्रेडिटर को कैसे देंगे, देखिए 80% क्रेडिट परचेज का इमीडिएटली अगले मंथ में दे देंगे। जिस मंथ में खरीदे उसके बाद में दे देंगे। अब बैलेंस जो 20% बचा वो 2 मंथ आफ्टर दे देंगे। वही डेटर की तरह हुआ, 80% आफ्टर 1 मंथ और 20% आफ्टर 2 मंथ। वेजेज अगला महीना का फर्स्ट डे को देंगे। इसका मतलब जून में काम कराते हैं तो इसका पेमेंट 1 जुलाई को देंगे। जुलाई वाले को अगस्त में देंगे, अगस्त वाले को सितंबर में, सितंबर वाले को अक्टूबर में। दैट इज एक दिन बाद अगले महीना का 1 तारीख। एक्सपेंसेस विद इन द मंथ, ये वाला एक्सपेंस अगस्त का है, अगस्त में देंगे, सितंबर में देंगे, अक्टूबर में देंगे। सेम मंथ बोला है। मैंने यहाँ देखिए, अगर कोई डिफिशियंसी आता है कैश में तो उसको मेकअप करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे 2 मंथ फ्रॉम बैंक, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो अगर हमारा कैश बैलेंस में डिफिशियंसी आएगा तो हम बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे और वो लोन 2 महीना के लिए होगा, जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट पर एनम चार्ज किया जाएगा। ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ देखिए, स्टार्ट करने के लिए अगस्त में ओपनिंग कैश बैलेंस आपका 5,000 दिया हुआ है। तो यहाँ मिला क्या, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, वेजेस पेड, एक्सपेंस पेड। इसमें आपका ये सारा यूज हो गया और डिफिशियंसी होने से बैंक लोन लिया जा सकता है और 2 महीना के लिए लोन होगा, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओके, ओपनिंग कैश बैलेंस आपका 5,000 है। क्लियर है? ओपनिंग कैश बैलेंस 5,000 दिए, इसमें आएगा आपका ऐड रिसीट्स। ओके, रिसीट्स में लाएंगे कैश सेल। रिसीट्स में लाते हैं आपका कैश सेल। कैश सेल्स बोला था 20%, अगस्त का सेल का 20% 6,400, उसके बगल में 6,800, लास्ट में 7,200। उसके बाद आएगा आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर। जब 20% कैश सेल है तो आपका 80% क्रेडिट सेल होगा और उस क्रेडिट सेल को कन्वर्ट किया जाता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर में। तो आपको पहले दिखाते हैं 20% कैश सेल कैसे बोल रहा है। यहाँ देखिए 20% सेल आर कैश, तो ये रहा, इसका 20, इसका 20, इसका 20 कैश सेल लिख दिए। 80% क्रेडिट सेल होगा, डेटर 1 महीना बाद, 90% पैसा 1 महीना बाद मिलेगा, अब बैलेंस उसके 1 महीना बाद, दैट इज ओरिजिनल से 2 महीना बाद। तो हमको एक वर्किंग करना होगा, वर्किंग होगा हम लोग का कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वर्किंग का नाम दिए कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और ये मंथ स्टार्ट करते हैं आपका जून से, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, यहाँ लाएंगे क्रेडिट सेल। 20% सेल अगर कैश सेल था तो 80% दैट इज 22,400। इसके बाद आपका 24,000, उसके बाद 25,600, 27,200, 28,800। एक बार कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं, ठीक है। 28,000 का 80% आपका 22,400, ठीक है। 30 का तो ठीक ही था। 32,000 का 80% 25,600, वो भी ठीक है। 34,000 का 80% वो भी 27,200, ठीक है। 36,000 का 80% दैट इज 28,800। 90% आफ्टर 1 मंथ। ओके, इसका 90%, 22,400 का 90% ये हो जाएगा 20,160। 24,000 का आपका 90%, क्लियर है, ये हो गया 21,600। 25,600 का 90% 23,040। 27,200 का 90% 24,480, ठीक है। तो एक गैप दे दिए, 90% करके लिखते चले गए। 10% आफ्टर 2 मंथ। अब 2 गैप दे देंगे, यहाँ से 10%, 2240, 2400, 2560। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना का कैश बजट बन रहा है। 3 महीना को ऐड कर दिए, ये हो गया 23,840, ये हो गया 25,440, ये हो गया आपका, ये आ गया 27,040। पहले क्रेडिट सेल लिख दिए, 90% 1 महीना बाद, 10% 2 मंथ बाद, दोनों को ऐड कर दिए। ओके, इसको लाते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर में। 23,840, 25,440 और 27,040 ऐड करने का जगह रख दिए। लेस पेमेंट, लेस पेमेंट में कैश परचेज लाएंगे, अब पेड टू क्रेडिटर लाएंगे। ओके, तो पहले परचेज में कैश परचेज लाते हैं। 60% परचेज क्रेडिट था, तो 40% 8,800। 40% 23, 9,200। 40% 9,600। यहाँ देखो आप, 60% क्रेडिट है तो 40% कैश होगा। इसका 40% 8,800, यहाँ 9,200, यहाँ 9,600। अच्छा, 60% क्रेडिट परचेज लेते हैं। यहाँ देखिए 80% पेमेंट 1 महीना बाद होगा, अब बैलेंस पेमेंट 2 मंथ आफ्टर होगा। तो हमको यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर का भी सिमिलर वर्किंग डेटर की तरह दिखाना होगा। यहाँ 2 नंबर वर्किंग करते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर। इसके लिए सबसे पहले लाना है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज आपका 60% है, तो 60% यहाँ हुआ 12,000, ये हो गया 12,600, ये हो गया 13,200, ये हो गया 13,800 और ये हो गया 14,400। एक बार चेक कर लेते हैं आपका। 20,000 का 60% 12,000, उसके बाद आपका 12,600, उसके बाद आपका 13,200, उसके बाद आपका 13,800 और लास्ट में आपका 14,400। यहाँ पर पेमेंट है 80% आफ्टर 1 मंथ। एक डैश देंगे, इसका 80%।
ठीक है, 12,000 का 80%, 9,600, 12,600 का 80%, 10, 080, उसके बाद 13,200 का 80%, 13,200 का 80%, गड़बड़ हो रहा है। 12,600 का 80% था आपका, 10,080, 13,200 का 80% है आपका 10,560, ओके। और 13,800 का 80% है आपका 11,040, 20% आफ्टर 2 मंथ, 1 डैश 2 डैश, इसका 20% 2,400, 12,600 का 20% 2,520। अच्छा, 13,200 का 20% 2,640, ये वाला ऐड करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट परचेज लिख लिए, 60% ऑफ टोटल परचेज विल बी क्रेडिट परचेज, 80% 1 महीना बाद देंगे, 1 डैश दिए यहाँ से 80%, 20% 2 महीना बाद 2 डैश दिए यहाँ से 20%। अब इसको ऐड करते हैं, ये हुआ 480, दैट इज 12,480, ये हुआ 080, 13,080, ये हुआ 680, 13,680। इसको ले आते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर के नाम से। पेमेंट टू क्रेडिटर में 12,480, 13,080, 13,680, ओके। इसके बाद अभी वेजेज है। वेजेज के लिए बोला अगले महीना का 1 तारीख को दे देना, 1 महीना बाद होगा, जुलाई का देंगे अगस्त में, 4,000, 5,000, 6,000। यहाँ लाते हैं वेजेज 4,000, 5,000, 6,000। इसके बाद लाते हैं आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ये रहा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए बोला विद इन द मंथ, 2,800, 3,200, 3,600, 2,800, 3,200, 3,600, ओके। तो यहाँ देखिए आप कैश सेल, कैश परचेज का काम हो गया, पेमेंट डेटर से कलेक्शन, पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया, वेजेज हो गया, एक्सपेंस हो गया। कोई भी शॉर्टेज होगा 2 महीना के लिए लोन ले लिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 5,000 लिखे थे, ओके। अब यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, देखा जाए क्या आंसर आएगा। यहाँ पे हम लोग अगस्त महीना ऐड करते हैं, 5,000 प्लस 6,400, 23,840, इसका हुआ 35,240। पेमेंट ऐड करते हैं, पेमेंट ऐड करेंगे वो तो 35,240 आ गया है। पेमेंट देखते हैं, 8,800, 12,480, 4,000, 2,800, 28,080। यहाँ देखिए पैसा बचेगा, ठीक है, शॉर्टेज नहीं हो रहा है, पैसा बचेगा, रिसिप्ट्स बेसी है, पेमेंट कम है, तो अमाउंट आपका बच गया 7,160। इसका नाम देते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस। लोन का भी ज़रूरत नहीं है, ये 7,160 अगला मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, क्लियर। अब उसको 7,160 के साथ ऐड करते हैं 6,800, 25,440, 39,400, 39,400। अब हम लोग पेमेंट ऐड करेंगे, 39,400 रिसीट हो चुका है, 9,200, 13,080, 5,000 और 3,200, ये आया 30,480, ओके। 30,480। अच्छा, ऊपर देखिए बेसी है, 39,400 है, तो फिर से बैलेंस बचेगा 8,920,
तो इसका मतलब हम लोग को बैंक से लोन नहीं लेना है। बात हुआ था पैसा डेफिसिट होगा तो लोन लेना है। ये 8920 देखिए पॉजिटिव है। अब 8920 को 7 प्लस करेंगे 7227,040। इसका टोटल हुआ 43,160। 43,160 रिसीट्स हुआ। अब पेमेंट जोड़ते हैं 9,600, 13,680, 6,000 और उसके अलावा 3,600। ये टोटल आया 32,880। क्लियर है। यहाँ रिसीट्स बेसी है, पेमेंट कम है, माइनस करते हैं, क्लोजिंग कैश बैलेंस बचेगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया आपका 10,280। यहाँ देखिए ओवरड्राफ्ट लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में था कि अगर एनी डिफिशियंसी आता है एंड ऑफ मंथ में तो हम लोग शॉर्ट टर्म लोन 2 महीना के लिए लेंगे, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये बात बोला हुआ था, ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ देखिए आपका कैश बैलेंस फेवरेबल आया है तो लोन लेने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस रखे थे, कैश से कलेक्शन का वर्किंग किए थे, ये हो गया टोटल रिसीट्स। पेमेंट में आपका कैश परचेज था, पेमेंट टू क्रेडिटर का वर्किंग था, वेजेज और एक्सपेंस पे किए, टोटल पेमेंट माइनस कर दिए, क्लोजिंग कैश बैलेंस, और इसी तरीका से बगल वाले मंथ का भी कॉलम फिलअप कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।